मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पहला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू रही होगी। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने थीटा कंसीडर कर लिया तो एक्स बिकम साइन थीटा। अब बस वैल्यू हमें रखना है यहाँ पे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर और हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा कंसीडर किया है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बिकम्स कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है साइन थीटा की वैल्यू x। तो इट बिकम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये आपका ऑप्शंस होंगे सी। तो ये था पहला क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि f डैश x की वैल्यू गिवन है। उसके बाद हमें निकालना है f0 की भी वैल्यू गिवन है। और ये x जो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 और f1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस में गिवन है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास है f डैश x की वैल्यू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत है फिर जाके, क्योंकि ये तो f डैश x है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है। तो पहले तो हमें fx निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो tan इनवर्स sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। tan x को लिखा जा सकता है sin x अपन cos x। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले। एंड उसके बाद क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना होगा cos x और ये कितना बन जाएगा 1 प्लस sin x। यहाँ तक हमने कर लिया। एंड द नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको 1 को क्या लिखा जा सकता है। अगर मैं 1 को ऐसा लिखूं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। और साइन x की वैल्यू को लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। मैंने यहाँ पे हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया है क्योंकि आपको पता है कि sin 2x की वैल्यू क्या होती है। sin 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस x। ये होता है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पे 2x है तो एंगल यहाँ पे क्या है हाफ हो चुका है। तो अगर मैं सिर्फ sin x की बात करूं तो सिमिलरली में कंडीशंस क्या होंगे, 2 साइन एंगल को आधा कर दो। यहाँ पे एंगल x है तो इट बिकम्स x/2 और यहाँ पे cos एंगल x है तो इट बिकम्स x/2। तो सिमिलरली ऐसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। उसके बाद नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे cos x। तो आप सोचो कि आपको cos 2x के कौन कौन से फॉर्मूले याद है। तो अगर मान लो आप cos 2x की बात करेंगे तो cos 2x के क्या क्या फॉर्मूले याद है। एक तो जो सबसे इनिशियल फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा वो आ रहा होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद एक और फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको जरूर लर्न रखने की जरूरत है। तो यहाँ cos 2x था तो एंगल बिकम्स हाफ। तो अगर मैं सिर्फ cos x की बात करूँ तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x/2 और माइनस का साइन स्क्वायर x/2। तो सिंपली आप प्लेस कर दो यहाँ पे cos x की जगह पे तो इट बिकम्स cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पे कोई आइडेंटिटी दिख रही होगी और वो आइडेंटिटी क्या है tan इनवर्स और ये देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है a प्लस b की होल स्क्वायर। तो इट बिकम्स साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। और नीचे में जब आप देख रहे होंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे में आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि cos x/2 प्लस का साइन x/2 एंड cos x/2 माइनस का साइन x/2 ये लिखा जा सकता है। तो एक चीज आप मुझे बताओ, क्या ये और ये कैंसिल हो सकता है, मतलब एक पार्ट तो कैंसिल कर ही सकते हैं। तो कंडीशन बचेगा क्या, tan इनवर्स ऊपर में बचा है आपके पास sin x/2 प्लस का cos x/2 और नीचे में बचा है आपका पास cos x/2 माइनस का sin x/2। ऐसा कुछ कंडीशन आपके पास बचा है। क्योंकि हमें tan में इसको कन्वर्ट करना है तो जब कभी भी आपको tan में कन्वर्ट करना पड़े तो sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos अगर मैं थ्रू आउट cos x/2 से डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर वाले पोर्शन को भी और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को भी, तो क्या कंडीशन बनेगी, आप बताइए क्या कंडीशन बनेगी।
तो टेन इनवर्स अब साइन एक्स बाई टू को अगर कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड किया जाए तो इट बिकम्स साइन बाई कॉस क्या होता है टेन एक्स बाई टू। सिमिलरली अगर कॉस एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1। नीचे में अगर आप आते हैं तो cos x बाई टू को sin x बाई टू से डिवाइड करेंगे cos x बाई टू से तो इट बिकम्स 1 और sin x बाई टू को cos x बाई टू से करेंगे तो ये tan x बाई टू। तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि मैं थ्रू आउट सिर्फ sin x बाई टू से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे tan में ये मिड वाला वैल्यू लाने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ भी कोई ना कोई फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूट तो होगा ही, और वो फॉर्मूला क्या है? अगर यहाँ पे देखिए तो क्या फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूट होगी? tan इनवर्स। अब यहाँ है 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, तो 1 को लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर का मतलब होता है टेन 45 डिग्री। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है? 1। टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू, मैंने टेन एक्स बाई को इधर ले लिया। नीचे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1, तो 1 को 1 ही रहने देता हूँ। 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, और इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 तो होगा ही, तो मैंने 1 की जगह पे यहाँ टेन पाई बाई फोर ले लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे का क्या पर्पस है? आप जरूर इस बात को नोट डाउन करिए। इसका पर्पस था मुझे कि मुझे कुछ भी करके tan के फॉर्मूले में इसको क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो tan का फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर मैं आपको बताऊं कि एक फॉर्मूला होता है विच इज tan x प्लस वाई, और tan x प्लस वाई की फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। सिमिलरली अगर यही कंडीशन होती कि यहाँ पे tan x माइनस वाई होता, tan x माइनस वाई, तो क्या हो जाता ये tan x माइनस का tan y, और नीचे में कंडीशन क्या बनती? यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो इसी फॉर्मूले के लिए ये सब करने की जरूरत पड़ी, तभी जाके आप इनवर्स में से बाहर निकाल सकते हैं इस फंक्शन को। तो ये जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो क्या बनेगा? tan इनवर्स tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे आप पाई बाई फोर को आप x मान लीजिए और x बाई टू को y मान लीजिए। आप इसी फॉर्मूला में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। अब ये कहानी क्या है आप मुझे बताओ। जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स है फंक्शंस के इनवर्स के, वो क्या है कि जब भी ऐसा सिचुएशन रहता है tan इनवर्स tan x, तो ये क्या होता है? इट बिकम्स x। तो आप बेसिक्स तो नहीं भूल सकते, बेसिक्स हमेशा आपको कैरी करने की जरूरत है। तो यहां से अगर निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? ये, तो यहाँ पे आ गया पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। लेकिन ये जो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू आया है, ये किसकी वैल्यू है? ये है फर्स्ट डेरिवेटिव की, एफ डैश एक्स की। अगर आप इस क्वेश्चन में से देख सकते हैं तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। हमें निकालना किसकी है? हमें निकालें F1। मतलब अब एफ डैश एक्स से अगर एफ एक्स में आना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, पाई बाई फोर तो कांस्टेंट है तो इट बिकम्स पाई बाई फोर एक्स प्लस एक्स बाई टू का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई फोर। ये इंटीग्रेशन होती है, और एक सी भी आता है इंटीग्रल जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ एफ डैश एक्स को अगर आप डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन आ जाता है, तो इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब उसके बाद आपके पास एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन है कि जब आपके पास एफ जीरो इक्वल टू जीरो था, मतलब जब f में x की वैल्यू रखते हैं जीरो तो वो पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है। ये कंडीशन गिवन है। जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो जहां जहां x है वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो प्लस जीरो और प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपने डिराइव कर लिया कि c की वैल्यू क्या है? जीरो। तो जब आपके पास c की वैल्यू पता है तो यहाँ पे जैसे ही आप रखेंगे तो एफ एक्स क्या निकल के आएगा? एफ एक्स बिकम्स पाई बाई फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर। आपको निकालना क्या था? F1। तो सिंपली x जहाँ है वहां आप उसके वैल्यू को 1 रख दीजिए। तो f जैसे ही x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे देन इट बिकम्स पाई बाई फोर इंटू 1, तो वही रह जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर बाई फोर मतलब 1 अपॉन फोर। जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे तो अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पाई प्लस 1 बाई फोर। यही तो है ये, और ये आपका ऑप्शन है पाई प्लस 1 बाई फोर। तो यही चीजें आपको सीखने की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले लर्न करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।